का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाली रिपोर्ट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी है ये क्या सफ़र करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डाटा ब्रीच हुआ है। मतलब कि 5.7 मिलियन जो ईमेल्स थे कथित तौर पे खबर है कि वो लीक हो गई है। मतलब इनकी जो डाटा है, प्राइवेसी वाली जो डाटा होती है वो लीक हुई है। और कितना ईमेल लीक हुआ है, तो 5.7 मिलियन जो ईमेल्स हैं वो इस एक्सचेंज के लीक हुए हैं। अब फ्रेंड्स नीचे डिटेल्स में आएंगे तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है ताज़ा उसी के हिसाब से, मतलब ये रिपोर्ट मतलब ये न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जो, तो ये चीज़ें सामने में निकल कर आती हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी है वो क्या कर रहा है। तो उसके साथ में ये ब्रीच हुई है डाटा वाली, और लगभग इतना सारा जो ईमेल है वो लीक हुआ है। तो अब फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो, वाइल जेमिनी हैज़ स्टेटेड सम जेमिनी कस्टमर्स हैव रिसेंटली बीन द टारगेट ऑफ फिशिंग कैंपेन्स। अब जैसा कि जेमिनी ने स्टेटमेंट दिया अपना कि कुछ जो जेमिनी के कस्टमर्स हैं उन्होंने रिसेंट में बताया है या कहीं से भी ये सारी चीज़ें मतलब रिवील हुई हैं कि उनको क्या किया गया है, जेमिनी के जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट किया गया है, जैसे कि स्कैम वगैरह के लिए, कैंपेन के लिए टारगेट किया गया है। अब एक्सचेंज ने यहाँ पर जोर देते हुए बोला कि नो जेमिनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन और सिस्टम वेयर इम्पैक्टेड, कि कोई भी जेमिनी का जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है या फिर सिस्टम है उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, इम्पैक्टेड नहीं है, लेकिन इनकी डाटा लीक हुई है, ये चीज़ है। मतलब ईमेल जो लीक हुई है ये चीज़ सही है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बिगेस्ट मूवर वाली रिपोर्ट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो डॉज है, जो एलटीसी है, ये क्या है, तो अपने 3 वीक के लो पर है। जिस तरह से आपको पता है जो बीटीसी है वो परफॉर्म करते हुए थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर थोड़ा इधर 2-3 दिन से नीचे आ रही है। तो उसी हिसाब से ये लोग भी लुढ़क कर अपने 3 वीक के लो पर चल रहे हैं। फटाफट से नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे डॉज कॉइन का ग्राफ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस लेवल पर ये परफॉर्म कर रहा था और अभी यहाँ पर है, मतलब करीब 3 सप्ताह का जो इनका लो था उसके करीब पहुँचा हुआ है। एलटीसी मतलब कि लाइट कॉइन, यहाँ पर नीचे आएंगे तो सिमिलर वे में ये भी अपने 3 वीक के लो पे चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है बीटीसी नीचे आएगा सब नीचे आएगा, और बीटीसी ऊपर जाएगा सब नीचे जाएगा। मतलब मैक्सिमम कॉइन, अल्टरनेट कॉइन ऐसे ही फॉलो करते हैं। कभी कभार कुछ कॉइन होते हैं जो कि मार्केट के अपोजिट में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा ही होता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है इसको सुबह में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है। थोड़ी बहुत इधर उधर हेर फेर की गई है, तो चलो थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनदर, दूसरा जो एक मिस्टीरियस शख्स है, मतलब अनजान और नॉन पर्सन है, जिसने 2009 का जो बीटीसी एड्रेस है उसको साइन किया। अब फ्रेंड्स ये जो मैसेज है किसके द्वारा शेयर किया गया है, तो मार्टिन सेक्रिल है, इन्होंने ही इस चीज़ को शेयर किया है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देख लो, वही सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेगी। जिसने सुबह वाली मेरी वीडियो देखी होगी उसमें इनको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1018वां जो ब्लॉग था उसी से रिलेटेड ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई है। और ये उस टाइम की बात है जब मुश्किल से बिटकॉइन को लॉन्च किए 13 से, मतलब 2 वीक से 3 वीक करीब हुए थे। उसी टाइम में ये ब्लॉग जो है माइन किया गया था। किसके द्वारा माइन किया गया था, तो हाल फिलनी के द्वारा माइन किया गया था, जिनका अभी कुछ दिन पहले जब ये मामला सामने आया, एलन मस्क ने बोला कि वो 1 बिलियन करीब जो ट्विटर अकाउंट है जो इनएक्टिव है उसको डिलीट करेंगे। तो उसके बाद से जो क्रिप्टो लवर्स हैं, क्रिप्टो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप डिलीट करो, जिनका भी इनएक्टिव है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाल फिन्नी जो है इनका अकाउंट मत डिलीट करना। अब ये भी इनएक्टिव है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि ये अभी इस दुनिया में मतलब फ़िलहाल नहीं है, इनकी डेथ हो गई है काफ़ी साल पहले। तो इनका क्यों ट्विटर अकाउंट लोगों ने बोला आप डिलीट ना करो, बिकॉज इन्होंने बीटीसी के रिगार्डिंग में मैसेज किया था, मतलब कि सॉरी ट्वीट किया था। और ये पहला ट्वीट है ट्विटर पर बीटीसी के बारे में, अगर किसी शख्स ने किया है तो वो इन्होंने ही किया था। इसी कारण से लोग चाहते हैं कि इनकी पहली ट्वीट है बीटीसी के बारे में, सो रहने दिया जाए। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अगेन से FTX का जिक्र आ रहा है, तो अभी भी आएगा, काफ़ी दिनों तक आएगा। तो यहाँ पर देखो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहता है कि जो FTX के बॉस रेयान सलेमे, मतलब ये भी को फाउंडर हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों को खुलासा किया है SBF मतलब सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि बैंक्रप्सी फाइलिंग से 2 दिन पहले कुछ चीज़ें जो है सामने आई है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, टाइटल में क्लियर नहीं हो रही है, डिटेल्स में आएंगे फ्रेंड्स, चीज़ें यहाँ पे सामने आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब देखो बोला जा रहा है कि जिस मतलब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि किससे एसोसिएट है, किससे लिंक है, तो FTX बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग से, उसके अनुसार अगर बात करें तो 9 नवंबर की बात करें तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 दिन पहले जब कंपनी ने फाइल किया चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन, उससे 2 दिन पहले जो आपके FTX के CEO सलामी हैं, या जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, उन्होंने बाहमियन अथॉरिटीज़, मतलब वहाँ की जो अथॉरिटी है जिस रीजन से ये बिलोंग करते हैं, उस अथॉरिटी को बताया कि जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है इन्होंने क्या किया। तो जो कस्टमर्स के फंड्स थे
इसको इन्होंने सेंड कर दिया कहाँ पर, तो अल्मीडा रिसर्च। अल्मीडा रिसर्च का नाम भी आपको पता होगा। तो वहाँ पर इन्होंने कस्टमर के फंड को भेज दिया, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया। कब किया, तो बैंकरप्सी प्रोटेक्शन मतलब दिवालिया वाली जो प्रोटेक्शन होती है उसके लिए जब इन्होंने फाइलिंग किया उससे मात्र 2 रोज पहले ये काम किया। अब एक लेटर जो है इनके जो ये शख्स हैं, मतलब जो फ्रेंड हैं या फिर जो को फाउंडर हैं जिन्होंने इन पे आरोप लगाया है, उन्होंने ये किसे लेटर लिखकर सेंड किया है, तो जो बाहमियन कमिश्नर ऑफ पुलिस है, मतलब जो बाहमियन जो रीजन है वहाँ की जो कमिश्नर है पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको ये लेटर लिखकर इन्होंने सेंड किया है कि यहाँ पर एक पॉसिबल मिस हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट्स हुआ है। मतलब कि संभवतः ऐसा हुआ है कि जो क्लाइंट के फंड से उसको मिस हैंडल किया गया और ये किसके द्वारा किया गया है, तो सैम बैंकमैन के द्वारा किया गया है, ऐसा इनका कहना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको ट्रंप देखने को मिल रहे हैं एक काफ़ी लंबे अरसे बाद। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने NFT कार्ड के कलेक्शन को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला स्वीपस्टेक विनर्स कुड डाइन और गोल्फ विथ द 45th प्रेसिडेंट। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और बात करेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसे कि ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें प्रेसिडेंट थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला, यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इन्होंने अपनी नई जो NFT की कलेक्शंस है जो कि ट्रेडिंग कार्ड्स है उसको इन्होंने 15 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है। अब इन्होंने ये खुलासा करते हुए बोला कि जो इनके NFT कलेक्शन है वो किस अकाउंट के द्वारा एक तरह से मतलब रिलीज़ की जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ट्रूथ सोशल अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने अपने फैंस को बोला है कि जो NFT होगी वो क्या होगी, तो एक तरह से जो ये क्रिसमस आ रहा है आपको 25 दिसंबर को, उसके लिए ये एक काफ़ी ग्रेट क्रिसमस गिफ्ट होगी। अब नीचे फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में आपको बहुत तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ को और अभी कवर करना बाकी है, सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब इस पूरे NFT कलेक्शंस के बारे में पूरी डिटेल में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो गेट योर कार्ड्स नाउ ओनली $99 ईच। अब शायद ये प्राइस है कि जैसे कोई भी जो क्रिसमस गिफ्ट है या जो भी इस कार्ड को लेना चाहते हैं NFT को मतलब बाई करना चाहते हैं उसकी शायद $99 प्राइस है। और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो एक प्ले करके बटन है और यहाँ पे एक थंबनेल सा बना के दिखाया गया है कि आप इसको ले सकते हो और कितने में ले सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, लिमिटेड एडिशन डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स, और यहाँ पे प्राइस दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मात्र कितना में, तो आपको $99 में मिलेगा। और इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बना के लॉन्च किया है, मतलब कि चलो अच्छा खासा कमाई इनका यहाँ से हो जाने वाला है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो आपको हर जगह कौन देखने को मिल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ही देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लुक में देखने को मिल रहे हैं। अब जो इनके जबरा वाला फैन होंगे वो ये सभी कलेक्टिबल्स को लेना पसंद करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो आपको यूएस सीनेटर जो है इन्होंने क्या किया है, नई क्रिप्टो बिल को अनवील किया, एक तरह से खुलासा किया है, उसके बारे में कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोस्ट डायरेक्ट अटैक, मतलब सबसे ज़्यादा सीधे सीधे ये अटैक हुआ है किस पे, तो जो पर्सनल फ्रीडम था और जो प्राइवेसी ऑफ क्रिप्टो यूजर्स था, इस दोनों चीज़ों पे इनका ये सीधा तौर पे अटैक है। किसका, तो यूएस सीनेटर्स का अपने नए क्रिप्टो बिल के तहत। अब ये सारी चीज़ें किसका कहना है, तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमारी प्राइवेसी, मतलब जो क्रिप्टो यूजर्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है और उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसके ऊपर में इस नए बिल के द्वारा सीधा सीधा निशाना साधा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में इस बिल के ऊपर में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 यूएस सीनेटर्स जिसमें कि एलिजाबेथ वारेन, जिनको क्या पहचानते हो, ये शामिल हैं। और इन्होंने क्या किया, तो इंट्रोड्यूस्ड अ बिपार्टिजम बिल फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एक बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के तौर पे। अब इस बिल को टाइटल दिया गया, मतलब इस बिल का नाम दिया गया है जो कि है डिजिटल एसेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस बिल को नाम दिया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द मोस्ट डायरेक्ट अटैक ऑन द पर्सनल फ्रीडम एंड प्राइवेसी ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूजर्स, सेम वही चीज़ें जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसे छोड़ते हैं तब यहीं पे आगे बढ़ते हैं। एंड डेवलपर्स वी हैव सीन येट। अब यहाँ पे एक बस ये लाइन एक्स्ट्रा है कि ये सीधा सीधा सबसे ज़्यादा तीखा अटैक है किसके ऊपर, तो जो भी पर्सनल फ्रीडम है और जो प्राइवेसी है आपको क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के, उसके ऊपर, और जो डेवलपर्स हैं उसके ऊपर भी, अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एडवोकेट्स, क्रिप्टो जो एडवोकेट्स हैं, क्रिप्टो जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें बोली गई कि ये सीधा सीधा हम लोगों के ऊपर में निशाना किया गया है। अब नीचे थोड़ा सा आएंगे और भी बात करेंगे इस मतलब बिल के ऊपर में, तो बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, बट जैसा कि और सारे कुछ न्यूज़ अभी बचे हुए हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे मतलब डिटेल में नहीं आ पाएंगे, इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको इस पर और ज़्यादा बात करना हो, मतलब सॉरी आपको इसे और ज़्यादा समझना हो, तो आप टॉपिक पता है गूगल करो, आपको इजीली ये न्यूज़ मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ रसिया ने कदम उठाया है, क्या करने के लिए, तो जो क्रिप्टो कंपनीज हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, एक तरह से सुरक्षित करने के लिए
जो सैंक्शंस हैं अभी भी इन पे लगते रह रहे हैं, उनसे उनको थोड़ा बहुत बचाने के लिए और अपने आप को भी बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो सेंट्रल बैंक जो रशिया है उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि वो कुछ मेजर्स लेने जा रहा है, मतलब कुछ स्टेप्स लेने जा रहा है, ताकि वो जो इंटिटीज़ हैं जो कि किसके साथ वर्क कर रही हैं, तो जो डिजिटल एसेट्स के साथ वर्क कर रही हैं उनको वो संरक्षित कर सके, प्रोटेक्ट कर सके जो सैंक्शंस के प्रेशर हैं उनसे। अब साथ ही साथ जो बिजनेसेज हैं वो उनके मतलब उनको एक तरह से बचाना चाहता है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है छोटी मोटी चीज़ें उनको फुलफिल करने के साथ साथ उनके ऊपर जो ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके ऊपर जो बर्डन आ रहा है उन सभी से थोड़ा बहुत रेगुलेटरी रिलीफ अपने साइड से जो दे सकता है, उनको थोड़ी बहुत जो छूट दे सकता है वो अपने तरफ से देने की और सैंक्शन से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो वेब3 एप्लीकेशंस होंगी वो क्या होंगी, तो बड़े पैमाने पे बिल्ड की जाएंगी जो कस्टम ब्लॉकचेन है उसके ऊपर में। अब ये किसने कहा, तो एंकर्स हेड ऑफ जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने ये चीज़ें कही है। थोड़ा नीचे आएंगे डिटेल्स में तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से जो ट्रैफिक और रिसोर्सेज के हिसाब से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं आने वाले समय में वो किस तरह से बढ़ के कहाँ पर कामें होने वाली हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सब चीज़ निकल कर आएगा, बट उतने डिटेल में नहीं जाते, बस इसे यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो ECB है उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को 50 BPS से बढ़ाया है। अब यहाँ पे सिग्नल ऐसा दिया जाता है कि और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा हाइक करने की ज़रूरत है ताकि इन्फ्लेशन से फाइट किया जा सके, लड़ा जा सके। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ECB का मतलब हुआ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसने डिसाइड किया 3 ऑफ इट्स की इंटरेस्ट रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट एज पार्ट ऑफ इट्स ऑन गोइंग वार अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के विरुद्ध जो इनकी लड़ाई चल रही है उसमें लगातार ये जो अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक करते आ रहे हैं और इनका मानना है आगे चल के अभी हमें और भी इस तरह के स्टेप्स लेने होंगे। तो चलो फ्रेंड्स अभी तक इतना रहने देते हैं, फटाफट से वीडियो लाइक करो, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।